क्या आपने कभी यह सुना है कि मार्ग शीर्ष मास की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप स्वयं मिट जाएं? दर्शक बंधु, आज की यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है। वह रहस्य जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उजागर किया था, जब उन्होंने कहा था, मासानाम मार्ग शीर्षोहम, अर्थात सभी महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूं। यह वचन स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ है और इसी से इस मास की महिमा का अंदाज लगाया जा सकता है। मार्ग शीर्ष मास वह काल है जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे अधिक पवित्र, शांत और तेजस्वी होती है। इस समय आकाश से दिव्यता बरसती है, धरती माता अपनी कोख से सौभाग्य की फसल देती है और मनुष्य के जीवन में वह अवसर आता है जब वह अपने भीतर बसे परमात्मा से जुड़ सकता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मास की कथा श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के साथ सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख अपने आप दूर हो जाते हैं, जैसे अंधकार सूर्य के आते ही विलीन हो जाता है। भक्तजनों, इस पवित्र मास में एक दिव्य तरंग उठती है। यह तरंग केवल उन लोगों तक पहुंचती है जिनका हृदय श्रद्धा से भरा हो। यही कारण है कि जो मनुष्य इस मास में भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, दीप जलाता है, कथा सुनता है या कथा कहता है, उसके पिछले जन्मों के पाप तक जलकर भस्म हो जाते हैं। माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां यह कथा श्रद्धापूर्वक सुनी जाती है। आज की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि यह कथा केवल शब्दों का मेल नहीं, यह आपके भीतर की आत्मा को जागृत करने वाली साधना है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शक बंधु, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को केवल आध्यात्मिक आनंद के लिए न सुने, बल्कि इसे जीवन का एक दीपक मानकर अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह वही कथा है जो आपको दुख से मुक्त करेगी, आपके परिवार में सौभाग्य लाएगी और आपके कर्मों को उस पुण्य में बदल देगी जो मनुष्य को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता है। याद रखिए, मार्ग शीर्ष मास की कथा सुनना एक साधारण कार्य नहीं है। यह एक व्रत है, यह एक तप है, यह एक संवाद है आपके और आपके आराध्य भगवान के बीच। जो मनुष्य पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में न तो दुर्भाग्य ठहरता है, न ही कोई बंधन उसे बांध पाता है। तो आइए मन को शांत करें, हृदय में प्रभु का नाम लें और इस दिव्य कथा की यात्रा पर चलें, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने के लिए है। यह कथा आपको उस प्रकाश तक ले जाएगी जहां हर दुख मिट जाता है और केवल भगवान की कृपा रह जाती है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। रात का समय था, घर के सभी सदस्य सो चुके थे, लेकिन रामकिशन जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोली भी खा चुके थे, लेकिन फिर भी नींद कोसों दूर थी। और जब दिल और दिमाग में इतनी उथल पुथल मची हो तो भला एक इंसान सो भी कैसे सकता है। बैठे बैठे रामकिशन जी बोल पड़े, सरस्वती, अब मुझसे और सहन नहीं होता, अब यहां और अधिक रुकना मेरे बस की बात नहीं है। कितनी उम्मीदें लगाई थी ना हम दोनों ने अपने बेटे बहुओं से, और अब देखो बेटे तो बेटे बहुओं ने भी जीना हराम करके रख दिया है। बस 1 महीना ही तो हुआ है बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए, लेकिन ना जाने क्यों यह 1 महीना भी 1 साल की तरह लग रहा है। अरे सरस्वती, गांव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था,
अंगीठी पर सेकी हुई रूखी सूखी जली भुनी, चाहे जैसी भी रोटी खाकर साल भर से गुजारा तो हो ही रहा था। न जाने क्यों मेरी अक्ल पर ही पत्थर पड़ गए थे। जो उम्मीद लगा बैठा कि शहर में बेटों के घर जाकर ठाठ से रहने को मिलेगा, पोते पतियों का साथ भी मिल जाएगा तो समय भी आराम से कटेगा और बहुओं के हाथों के बने अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान भी खाने को मिल जाएंगे। क्या करूं? कम वक्त यह जीभ की लालसा ही मुझे दगा दे गई। कहते हुए रामकृष्ण जी अपना माथा पीटने लगे, फिर आंसू पूछते हुए बोले, पता है सरस्वती, एक पल को तो अपना घर छोड़ने से पहले मेरे मन में विचार भी आया था कि दोनों बहुएं तेज रार हैं, किसी भी छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती। अगर कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देंगी तो कैसे सहन होगा। कहते कहते दवा के मरीज रामकिशन जी को खांसी छिड़ गई। थोड़ी देर खांसते रहे और फिर कुछ संभल कर बोले, बस। सरस्वती क्षणिक सुख की लालसा के आगे मेरे आत्म स्वाभिमान ने भी घुटने टेक दिए और बेटों की एक बार कहने मात्र से ही बड़ी खुशी से उनके शहर आ गया, इस बुढ़ापे में नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर सरस्वती, अब बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला और तुम भी मुझे यहां रुकने को नहीं कहोगी। 72 वर्षीय रामकिशन जी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ा जा रहे थे। कब से जिस दुख को अपने दिल में छिपाए बैठे थे, आज आंसुओं के जरिए आंखों से बह निकला। कहने को तो उनका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहुएं पोते पोतियां, लेकिन सब लोगों के होते हुए भी कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल के हाल को समझ सके, जिसे वह अपना कह सके। इसलिए पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुब्बार हल्का कर लिया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह उनकी बातें सुन रही है। दरअसल 1 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी सरस्वती का निधन हो गया था। उससे पहले रामकिशन जी अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेतीबाड़ी किया करते थे। लेकिन गांव में बेटों से अलग रहते हुए भी दोनों वृद्ध पति पत्नी अपनी जिंदगी से खुश थे। वे दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ख्याल रखा करते थे और अपनी ही दुनिया में संतुष्ट थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे में रहा करते थे। एक दिन सरस्वती जी को बहुत तेज बुखार आया। रात को दवाई खाकर सोई, लेकिन सुबह उठी ही नहीं। पत्नी की मृत्यु ने रामकिशन जी के हृदय को दुख और पीड़ा से भर दिया था। उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई थी। बेटे बहू औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चलते बने थे, लेकिन गांव में अकेले रह गए थे। तो केवल रामकिशन जी, जिन्होंने एक गिलास पानी भी कभी स्वयं उठाकर नहीं पिया था, एक रुमाल तक भी नहीं धोया था, आज वही रामकृष्ण जी अपना काम स्वयं करने लगे थे। अपने कपड़े खुद धोते, चूल्हे पर रोटियां सेकते। अक्सर अंगीठी के धुएं से उन्हें खांसी छिड़ जाती थी। जली भुनी रोटियां पकाकर नमक और प्याज के साथ वह जैसे तैसे निकल लिया करते थे। परंतु वह बेस्वाद खाना खाते खाते ही पत्नी के हाथों के बने खाने की याद आ जाती तो आंखें गीली हो जाती। उनका अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर वह हर दम हाथ में लिए रहते थे। जो भी दिल में आता पत्नी की तस्वीर से ही कह दिया करते थे। कुछ गांव के लोग तो उन्हें ऐसे देखकर उनका मजाक बनाया करते थे, जबकि उनके पड़ोसी जो उनकी हालत को समझ पा रहे थे, वे जानते थे कि यह रामकिशन जी का पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। रामकिशन जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे को फोन लगाया और उनकी चिंताजनक मानसिक स्थिति के बारे में बताया और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। लेकिन बुजुर्ग ससुर को अपने पास रखने के लिए दोनों बहुएं बिल्कुल तैयार नहीं थीं, परंतु लोक लाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले आए। रामकिशन जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए अपने बेटों के साथ खुशी खुशी शहर आ गए। दोनों बेटों ने तय कर लिया कि अपने पिता को वे दोनों 1-1 महीना अपने पास रखेंगे। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले गया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय बड़े आराम से गुजर जाएगा, ये सोचकर रामकिशन जी के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की बहुत उत्सुकता थी। बड़े बेटे के घर पहुंचे तो यहां वहां देखने लगे कि अभी उनके पोता पोती उनसे मिलने आएंगे, खूब बातें करेंगे। लेकिन थोड़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो रामकिशन जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा रोहन और पिंकी कहीं नजर नहीं आ रहे, कॉलेज गए हैं क्या? तो बड़े बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, दरअसल वे दोनों तो इस शहर में रहते ही नहीं हैं।
हम लोगों ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला मुंबई की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वह दोनों वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। महीने में एक आध बार मिलने आ जाते हैं। ये बात सुनकर रामकिशन जी आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे, अब जमाना कितना बदल चुका है, लेकिन शायद उन्हें एक और सरप्राइज मिलना अभी भी बाकी था। कुछ घंटे वहां बिताने के बाद पता चला कि उनकी समधन जी यानी कि बहू की मां भी उनके बेटे के घर पर ही रहती थी। अपनी समधन को अपने बेटे के घर में देखकर रामकिशन जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहां रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो उन्हें नसीब हो रही थी, लेकिन वह आत्मीयता जिसके लिए वह तरस रहे थे, वह दूर दूर तक कहीं नहीं थी। उनके बेटा, बहू और समधन तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते, परंतु रामकिशन जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती, क्योंकि बेटे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने को मना कर दिया था। बेटा, बहू और बहू की मां तीनों की हंसने बोलने की खूब आवाजें आती, परम रामकिशन जी को इन सब बातों से दूर ही रखा जाता था। अपने ही बेटे के घर में ऐसा व्यवहार पाकर मन ही मन पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ा लगे। सरस्वती, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते हुए देखी है? देखो, यहां खुद का बाप तो पल पल अपने पन को और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है, और हमारा लायक बेटा अपनी सास को बिठाकर बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हालचाल बांट रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, अपनापन जता रहा है। यहां मैं कुछ मांगता हूं तो बहू तीखे स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना परहेज रखेंगे उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन बहू की मां भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे यह सब खाकर बीमारियां नहीं होंगी? वाह परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन रामकिशन जी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्हें बाहर आया देखकर बहू और उसकी मां तिरछी नजरों से उनकी ओर देखने लगी। शायद उनकी प्राइवेसी में कुछ खलल पड़ गया था। तभी उनका बड़ा बेटा घर के अंदर आया तो रामकिशन जी बोले, बेटा, मेरा यहां दिल नहीं लग रहा, मुझे छोटे बेटे के घर ही छोड़ दे, कम से कम वहां बच्चों के साथ तो दिल लग ही जाएगा। इतना सुनते ही उनकी बहू और समधन के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई। पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया। कुछ बची खुची उम्मीदें लेकर रामकिशन जी अपने छोटे बेटे के घर आ गए, लेकिन छोटी बहू तो बड़ी से भी 2 कदम और आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो 1-1 महीने का तय हुआ था ना, फिर अभी तो 20 दिन मुश्किल से बीते होंगे। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो आपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया? दूसरी ओर से जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उन्हें अपने घर केवल 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने गुस्से में फोन पटक दिया। बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो रामकिशन जी को नसीब हो रहा था, जहां बैठकर वह आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा सकते थे। लेकिन छोटी बहू के घर पर तो वह कमरा भी ना मिला। बहू और बेटे ने एक स्टोर रूम में ही रामकिशन जी का बिस्तर लगा दिया और बच्चों को उनकी मां ने दादाजी के पास ना जाने की हिदायत दे दी। बच्चों को आते जाते देखने के लिए कभी कभार वह आंगन में आकर बैठ भी जाते तो भी उन्हें दूर से ही देखते रहते, परंतु चाहकर भी उनसे बात ना कर पाते, उन्हें कहानी ना सुना पाते। बच्चे यहां वहां खेलते रहते, पर मजाल है जो कभी दादाजी से बात भी कर ले। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी मां ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। दूर बैठे बैठे ही वह बच्चों को शरारतें करते देखते रहते और उनकी बातें सुनकर खुश हो जाते। एक दिन सुबह उठकर बाहर चारपाई पर आकर बैठे तो आवाज सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो, मेरे पास यह 00 का फटा पुराना नोट है, सब्जी वाला दूध वाला, कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं है। एक काम करो, आप ही इसे चला लेना, इसके बदले मुझे एक करारा नोट दे दो, आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना है। रामकिशन जी भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते थे। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया कि बहू, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा बच्चों पर ध्यान दिया करो। इस उम्र में बच्चों को मां की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई।
तिल मिलाते हुए वह बोल उठी, अच्छा, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूं? बाहर ना जाऊं तो क्या सारा दिन आपकी खांसी की आवाज सुनती रहूं? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए रामकिशन जी को ऐसा लगा जैसे वो छोटी बहू ना हो, कोई ज्वालामुखी हो जो धड़ाधड़ उन पर आग उगलते अंगारे बरसा रहा हो। उम्र का ही तकाजा है जो अच्छे अच्छों को अपने समक्ष घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। कभी ऐसा समय भी हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज ऐसा समय भी आ गया है कि कल की आई बहुएं भी मेरी इज्जत उतार कर अपने पांव तले रोन देती हैं। और बेटे तो इतने नालायक हैं कि उन्हें तो अपनी पत्नियों की चाकरी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। यह बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जलालत के आंसू पीकर वे अपने बिस्तर पर आकर निढाल से लेट गए। फिर रोते हुए पत्नी की तस्वीर से ही बोल उठे, सरस्वती, मुझे क्यों ना ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस बुढ़ापे में कष्ट सहन करने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को सदा सुखी रहो, जीते रहो जैसे आशीर्वाद देते, कभी थकते ना थे, हम दोनों न जाने क्यों आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बद्दुआ निकल रही है। न मुराद नालायक जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को इतने जतन से पाला पोसा समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद अपने जन्मदाताओं की कद्र नहीं जानती। वैसे तो इन लोगों के व्यवहार को देखकर मैं अपना मुंह बंद ही रखता हूं, लेकिन कभी गलती से किसी बात में सलाह दे भी बैठता हूं तो कहते हैं, बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूं, दिल तो करता है कि एक जोरदार तमाचा जड़ दूं, लेकिन क्या करूं, चुप रहने में ही भलाई है। यह सोचकर किसी तरह अपने आप को रोक लेता हूं। अजी आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वो तो बच्चे हैं, नादानी कर बैठते हैं, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। यह तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं ना। अब बेकार की बातें सोच सोच कर परेशान मत होइए। रामकिशन जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी सरस्वती उन्हें समझा रही हो। नहीं सरस्वती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते कहते रामकिशन जी नींद में ही बड़बड़ा नहीं लगे और अचानक उनकी आंख खुल गई। पसीने से तरबतर हुए। रामकिशन जी ने चारों ओर देखा, लेकिन सरस्वती कहीं नहीं दिखी। अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने तय कर लिया कि अब अपने ने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आए। बेटे और बहू ने उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखा, लेकिन इससे पहले कि कोई उनसे कुछ पूछता, रामकिशन जी स्वयं ही बोल उठे, बेटा अब मैं यहां रहना नहीं चाहता, बेहतर होगा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दे, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। ससुर जी की यह बात सुनते कि छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई और खुशी से उछलते हुए बोली, हां मैं तो यह पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहां दिल नहीं लगेगा, उन्हें तो अपना गांव ही अच्छा लगता है, शुरू से वही रहे हैं ना। फिर अपने पति को देखते हुए बोली, अरे आप अभी तक खड़े हैं, सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? जल्दी से उन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी तो जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में मशगूल हो गई। इधर पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया तो अपनी जेब से 0 का नोट निकालते हुए बोला, लीजिए बाबूजी, ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। रामकिशन जी ने ध्यान से देखा तो वह वही फटा पुराना नोट था जिसे ना तो दूध वाला लेने को तैयार था, ना ही सब्जी वाला। रामकिशन जी कभी अपने बेटे की ओर देखते तो कभी उस मैले कुचैले और बीच से फटे नोट को। एक बार तो उनके दिल में आया भी कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमा दे और बोल दे कि इस नोट को अपने पास ही रखो, तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी तुम्हारा बाप अपने घर वापस जा सकता है। लेकिन इससे पहले वह कुछ बोलते, उनके बेटे ने कहा, वो क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई ज्यादा है और तनख्वाह कम, इसलिए इससे ज्यादा पैसे तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। बेटे की बात सुनकर रामकिशन जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा जब तुम दोनों का दाखिला अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था तो मैं उस समय बड़ी मुश्किल से 000 महीना कमा पाता था। केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही 000 खर्च हो जाते थे। उस समय भी महंगाई बहुत थी। जब अपने दोस्तों की देखा देखी तुम अच्छे अच्छे खिलौनों और कपड़ों की डिमांड कर दिया करते थे। लेकिन बेटा
मैंने तो तुम्हारी फरमाइश बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज मांगते थे तो मैं 2 लाकर देता था। खैर, वक्त वक्त की बात है। एक गहरी सांस लेते हुए रामकिशन जी ने कहा। लेकिन उनका बेटा तो ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी थी। गांव में अपने घर पहुंचे तो रामकिशन जी को कुछ संतुष्टि हुई। अपने साफे से पसीना पोंछ हुए वे चारपाई पर पसर गए। आह, कितनी शांति है यहां। लेकिन फिर से वही धुआं उगलती अंगीठी और फिर से वही अकेलापन। परंतु फिर भी इस बात का सुकून था उन्हें कि बिना किसी की 2 बातें सुने आराम से रोटी खा पाएंगे। कभी मन करता तो भूख मिटाने को रोटी बना लेते, नहीं तो उदास भाव से लेटे रहते थे। धीरे धीरे उनका शरीर और अधिक ढलने लगा और तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभी पड़ोसी मिलने आ जाते तो उन्हें दवाई वगैरह दे जाते। दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी बिल्कुल लाचार हो गए। वह भूखे पेट ही चारपाई पर निढाल पड़े रहते। बेटों को फोन लगाकर पड़ोसियों ने खबर भिजवा दी, परंतु अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। भूखे पड़े रहने के कारण रामकिशन जी की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी उनके बेटों को खबर भिजवा बंद कर दी थी, क्योंकि बेटों ने तो जैसे ठान लिया था कि अब तो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही गांव आएंगे। फिर एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि रामकिशन जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वह उठ बैठने और बोलने से भी पूरी तरह लाचार हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटों को फिर से फोन किया और खबर दी कि उनके पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। यदि वे जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाएं तो ही उनसे आखिरी बार मिल सकते हैं। इतना सुनकर दोनों बहुओं के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो, अब हमेशा के लिए रोज रोज के झंझट से छुटकारा तो मिल जाएगा। नहीं तो आए दिन कभी खांसी तो कभी बुखार, कभी यहां दर्द तो कभी वहां दर्द। यहां अपनी जिंदगी में हम पहले से ही बहुत व्यस्त हैं, कौन सेवा करे। चारपाई पर पड़े बूढ़े बाप की दोनों बहुएं अपने अपने पति के साथ बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंची और घर के अंदर आते ही दोनों के चेहरे पर एकाएक संताप और शोक व्याप्त हो गया। वे दोनों की दोनों फूट फूट कर रोते हुए अपने आंचल को ऐसे भिगो रही थीं जैसे ससुर जी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में भूचाल ही आ जाएगा। हालांकि गांव में आस पड़ोस के सब लोग जानते थे कि जिस बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करते हुए यह दोनों दहाड़े मार मार कर पूरा घर सर पर उठा रही हैं, उस ससुर को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों से ना खिलाई गई होगी। 2 घंटे रोने का दिखावा करने के बाद जब भूख लगी तो अपने साथ लाए तरह तरह के खाने की वस्तुओं, चिप्स, आइसक्रीम और सैंडविच का लुत्फ उठाने के लिए एक कमरे के भीतर चली जाती, चुप कर अपना पेट भरती और फिर वापस आ जाती, वहीं ढोंग फिर से रचाने। रामकिशन जी चारपाई पर निढाल पड़े हुए थे। हालांकि वह उठ या बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ पा रहे थे। वृद्धावस्था की पीड़ को आज वह बहुत गहराई से महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कंकड़ की तरह अस्तित्वहीन हो जाती है। एकाएक खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े रामकिशन जी को देखने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार सुबह से ही आ जा रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आने लगता तो तुरंत बेटों और बहुओं का मुंह लटक जाता। बड़ा बेटा कहने लगता, क्या बताएं, अंत समय है, ज्यादा दुख ना ही पाए तो ही अच्छा, वरना हमें भी कहां नौकरी से इतना समय मिल पाता है। भैया, मैं तो कहता हूं कि समय से बाबूजी को जमीन पर भी लिटा ही देते हैं, कौन जाने कब बुलावा आ जाए। छोटे बेटे ने कहा तो दोनों बहुएं दहाड़े मार मार कर ऐसे टेस बहाने लगीं जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए हों। बड़े इत्मीनान से रामकिशन जी बहुओं का यह नाटक देख रहे थे। बूढ़े पिता को जमीन पर लिटाया गया तो देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू बाबूजी की टांगे दबाती तो वाहवाही लूटने के लिए छोटी बहू भी गीता पाठ करने बैठ गई। पिता के लिए दोनों बेटों ने कफन का कपड़ा और लकड़ी की चिता भी मंगवा ली, लेकिन रामकिशन जी जस के तस लेटे हुए थे। शाम हुई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटे और बहुएं जो अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, सब लोगों के जाते ही अपनी असलियत पर उतर आए। भाभी, आपको क्या लगता है कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को? छोटी बहू ने अपनी जेठानी से कहा।
तो बड़ी बहू गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, क्या मालूम बाबूजी को मुक्ति मिले तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चलते बने। तभी छोटी बहू ने कहा, लेकिन भाभी, मैं आपको बता देती हूं कि जो मांझी का बड़े वाला हार है वह तो मैं ही रखूंगी। मुझे तो वह बहुत पसंद था। हाय, कब से इंतजार कर रही थी कि उस हार को पहनने का मौका कब मिलेगा। आखिर वह घड़ी आ ही गई। अच्छा, अगर हार तुम रखोगी तो फिर मांझी के भारी वाले कंगन मेरे हुए, उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवा लूंगी। पता है छोटी, मैंने तो सुनार की दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर रखा है। बड़ी प्रसन्नता से बड़ी बहू बोली। बहुओं की बातें सुन सुनकर राम किशन जी का दिल अंदर तक आहत हो रहा था। उनका एक दिल तो हुआ कि चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव को अपने बेटों और बहुओं की असलियत बता दें, लेकिन उनके शरीर में जान ही कहां थी कि कुछ बोल भी पाए। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में विचार विमर्श करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, भाई, बहुत समय से हमारे घर में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, लेकिन बाबूजी की मृत्यु पर हम गांव वालों को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। बाबूजी की रवियों पर खाने की एक से एक चीज रखेंगे। इतने पकवान बनवाए कि लोग खाते खाते थक जाएं। पूरी भाजी, छोले भटूरे और पनीर की सब्जी के साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को भी बहुत पसंद थी। खाने की इतनी चीजों का नाम सुनते ही राम किशन जी के मुंह में पानी आने लगा। मन में एक विचार आया कि इन लोगों ने मेरी रवि मेरे जीते जी ही क्यों नहीं कर दी। मैं भी पेट भर कर खा लेता तो जीते जी मेरी आंख को अंदर तक संतुष्टि मिल जाती। इन भगवानों के स्वाद के लिए न जाने कितने समय से वह तरस रहे थे। उस स्वाद को याद करते ही एकाएक उनके मुंह से लार बह निकली। देखते ही छोटी बहू बड़ी खुशी से बोली, अरे देखिए, तो अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगा है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मृत्यु शैया पर पड़े इंसान की लार निकले तो समझ अंतिम समय आ चुका है। अब तो बड़ी बेसब्र से राम किशन जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा। परंतु 3 दिन बीत गए। अब दोनों बेटे कयास लगाने लगे कि आखिर बाबूजी की आत्मा अधर में क्यों अटकी है। हम सब लोग तो यही हैं। फिर बाबूजी को किससे मिलने की इच्छा है जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा गांव मानता था, राम किशन जी का पता करने के लिए उनके घर आए तो बेटे बोले, चाचा, समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की जान कहां अटकी है। फिर वह बुजुर्ग बोले, बेटा, कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता की पसंद की खाने की चीज बनवाओ और उन्हें खिलाओ। हो सकता है वही खाने की ख्वाहिश मन में रह गई हो। बहुओं ने फटाफट से रसोई घर में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। जैसे ही वह हलवा लेकर बाहर आई तो हलवे की खुशबू से ही उनका रोम रोम खेल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच से थोड़ा हलवा मुंह में डाला तो राम किशन जी बड़ी खुशी से खाने लगे। दोनों बेटे और बहुएं उन्हें बड़े चाव से हलवा खाते देखकर हैरान थे। देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया। लेकिन ससुर की मृत्यु की प्रतीक्षा करती बहुओं के धरे की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू ने कहा, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूं। अब हम लोग और ज्यादा यहां नहीं रुक सकते। हम इतने निठल्ले थोड़ी ना है कि किसी की मृत्यु के इंतजार में अपना वक्त गवाते रहे। तभी बड़ी बहू गुस्से से भड़कते हुए बोली, हाँ, निठल्ले तो हम हैं ना, कोई कामकाज थोड़ी ना है। हमें बाबूजी का ठेका तो हमने ले रखा है। पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी की। तुमसे तो 1 हफ्ता भी ना संभाले गए थे। जबरदस्त बहस छिड़ गई। देवरानी जेठानी में बहुओं के साथ साथ बेटे भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो ऐसा तांडव हुआ कि पूरे गांव ने तमाशा देखा। कुछ बड़े बुजुर्गों ने आकर समझाया भी, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे बूढ़े पिता मृत्युशैया पर पड़े हैं और तुम लोग उनके सामने ही लड़ाई झगड़े पर उतर आए। इस समय ऐसी बातें करना क्या तुम्हें शोभा देता है? लेकिन उन लोगों को कहां परवाह थी। बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वहीं थोड़ा भोजन पेट में गया तो राम किशन जी के शरीर में भी जान वापस आने लगी। उनका शरीर कुछ हरकत में आ गया और थोड़ी बोलने की ताकत भी आ गई। यह देखकर तो बेटों और बहुओं के होश ही उड़ गए। परेशान होकर वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को भी दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाय नाश्ता करके
वे सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया कि तुम्हारे माता पिता के का कारण ही तुम आज एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाए हो। अब तुम्हारे पिता भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। बूढ़े मां बाप की सेवा करना बेटों का ही कर्तव्य है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाओ। इतना सुनने की देर थी कि छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और नाक भो सकोड़ते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आप बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वह तो बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदगी ना उठाई जाएगी, और अगर पिछली बार की तरह उन्हें ले जाने की गलती कर बैठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू ने भी धीमे से अपने पति के कान में कहा, कोई जरूरत नहीं है, बिना मतलब आफत मोल लेने की, मुझसे नहीं होगी। चारपाई पर पड़े आपके पिता की सेवा। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जा में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो यह सब देखकर रामकृष्ण जी की आंखें छलछला उठी। हाथ जोड़कर अपने बेटों और बहुओं से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं यहां कैसे रहूंगा, ये मैं खुद ही देख लूंगा। पिता के इतने कहने की देर थी कि वे सब तुरंत अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलते बने, और आखिरकार 5 दिन से चलते आ रहे बेटों और बहुओं के नाटक का अंत हुआ। 1-2 दिन और बीते तो रामकिशन जी की हालत में कुछ और सुधार हो गया, लेकिन अब वह गंभीर सोच विचार में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी सरस्वती की तस्वीर से ही पूछने लगते, यह है हमारी औलाद, अगर औलाद ऐसी होती है तो इंसान बे औलाद ही बेहतर है। यही बेटे थे जिनकी ख्वाहिशें पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। आखिर बे की परवरिश में हमने कमी कहां छोड़ दी थी। बच्चों के लिए वर्षों की तपस्या में खुद को झोंक दिया था, लेकिन अपनी कठिन परिस्थितियों का बच्चों को पल भर भी आभास नहीं होने दिया था। आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी घर पर सफेद कफन और चिता मंगवा कर रख दी। मेरे मरने की राह देख रहे थे सब के सब, और जब उनकी उम्मीदों पर पानी गया तो मुझे अनाथ करके जाने में उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी ही संतान ने वृद्धावस्था के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतना आहत किया है कि मैं जीते जी स्वयं को मृत महसूस कर रहा हूं। आत्ममंथन करते करते आज उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला बताते हुए उन्हें अपने अगले कदम के बारे में बताया। रामकिशन जी की बात सुनकर सरपंच जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। वे बोले, लेकिन रामकिशन, ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो। तो रामकृष्ण जी ने कहा, बहुत विचार करके और दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया है। मैंने अपनी ही औलाद की उपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़कर रख दिया है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, सरपंच जी ने बुझे मन से कहा। रामकिशन जी ने अगले 2 दिनों में अपने फैसले को व्यवहारिक रूप दे दिया और उसके बाद भरी आंखें लिए एक वृद्ध आश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटों के हिस्से में क्या क्या आएगा, इस बात का फैसला दोनों बेटों ने पहले ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए। आंसू बहाते हुए बेटों ने पिता के शरीर को मुखाग्नि दी, और जब घर पहुंचे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किए बिना दोनों बेटों और बहुओं ने सबसे नजर ने चुराकर पिता के कमरे का दरवाजा खोला। ऐसा करते समय चारों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों को नोटों के बंडल अपनी आंखों के सामने नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दोनों बहुओं की आंखें अपनी सासू मां के सोने के गहनों पर एक नजर डालने को ही बेताब हो रही थीं। बड़े बेटे ने अपने पिता की अलमारी खोलकर उसमें से वे दोनों संदूक निकाले जिनमें उनकी मां के गहने और घर और खेतों के कागजात रखे जाते थे। संदूकों पर ताले जड़े थे, लेकिन यहां वहां ताका छकी करने के बाद संदूक की चाबियां भी मिल गईं। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला, लेकिन देखते ही सबके चेहरे पर एकाएक निराशा के भाव आ गए। अरे यह क्या, इस संदूक में तो मांझी के गहने होने चाहिए थे, पर यहां तो देखो, इसमें तो आप लोगों की बचपन की तस्वीरें पड़ी हैं। और यह क्या है, छोटे बच्चों के खिलौने, यह सब चीजें भी कोई संदूक में रखता है क्या? मुंह बनाते हुए बड़ी बहू ने वह खिलौना नीचे फेंक दिया। तभी बड़े बेटे ने वह खिलौना उठाते हुए कहा, छोटे, याद है
हम दोनों बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थीं इन खिलौनों के साथ हमारी, इसलिए माँ ने इन्हें सहेज कर रख दिया होगा। फिर दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकाल कर फेंकने लगीं। बहुत सी चीजें निकाली, लेकिन जिस चीज को वे लोग इतनी उत्सुकता के साथ खोज रहे थे वह कहीं नहीं मिल रही थी। फिर बड़ी आस लिए उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सबसे ऊपर एक थैला रखा था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। उनकी ललचा नजरें उस थैले पर टिक गईं। पैसे निकालकर गिने तो पूरे 0,000 रुपए थे। उसी के साथ एक और लिफाफा रखा था जिसमें 0,0 का फटा पुराना सा नोट था। और देखो क्या रखा है संदूक में। छोटी बहू बोली तो छोटे बेटे ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। अरे ये कागज तो हमने पढ़ा ही नहीं, जरूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनकी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी। कहते हुए बड़ी बहू की आंखों में चमक आ गई। फिर बड़े बेटे ने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, इतनी बेसब्र से क्या चीज ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी मां के गहने और मेरी संपत्ति। अरे बेटा, हम दोनों की अनमोल संपत्ति तो तुम्हारे बचपन की यह याद ही थी जिन्हें हमने बड़े सहेज कर रखा था। लेकिन तुम दोनों अपनी जिंदगी में इतने मस्त हो गए कि अपने मां बाप को ही भुला बैठे। जानते हो बेटा, किसी भी इंसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी वह अपने उससे दूर हो जाए, इतनी दूर कि उसका ख्याल तक अपने दिमाग से निकाल दे। और बेटा सच कहूं तो उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती, सब व्यर्थ सा लगने लगता है। तुम्हारा यह बूढ़ा पिता अपने अंतिम समय में हर क्षण अपने बच्चों के साथ को तड़पता रहा, रोता रहा, बिलक रहा। लेकिन तुम लोग इतने कठोर दिल हो गए कि वह आंसू भी तुम्हें नजर नहीं आए। दो बेटों के होते हुए भी अपना अंतिम समय मैं वृद्ध आश्रम जाकर रहने को मजबूर हूं। इससे बड़ी लानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? बेटा, अब वह बात बताता हूं जिसे जानने के लिए तुम सबसे ज्यादा उत्सुक हो। मेरे खेत की जमीन और यह घर और बाकी की जो भी संपत्ति थी, मैंने उसे वृद्ध आश्रम को दान कर दिया है, जहां अंतिम समय में मुझे सहारा मिला। और हां, जो 5,000 रुपए तुम्हें मेरे संदूक में से मिले हैं, वह मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है। क्योंकि जो बेटे मेरे जीते जी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, उन बेटों पर मैं मरने के बाद भी बोझ बनना नहीं चाहता हूं। और इसी के साथ लिफाफे में जो 0,0 का नोट रखा है, वह मेरे छोटे बेटे के लिए है। याद करो बेटा, यह वही नोट है जो दूध वाला सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं था। और मेरे गांव आने से पहले तुमने यह फटा पुराना नोट मेरे में थमा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। बस अब तो भगवान से यही दुआ करता हूं कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे दिन तुम लोगों को कभी ना देखने पड़े। लेकिन बेटा, प्रकृति का एक नियम है, जो कुछ भी हम किसी को देते हैं वह हमारे पास लौटकर वापस जरूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज कांपने लगी और छोटा बेटा पत्र में लिखी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। और दोनों बहुएं अपना अपना सर पकड़कर जमीन पर धम से बैठ गई। आज सच में उनकी जिंदगी में भूचाल आ चुका था, एक बहुत बड़ा भूचाल। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम मार्गशीर्ष मास की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, जब इंसान दूसरों पर भरोसा कर लेता है तो सबसे पहले उसका स्वाभिमान मरता है। रात गहरी थी, पूरा घर नींद में था, पर एक बूढ़ा पिता रामकिशन जी जाग रहा था। आंखें खुली थीं, पर मन सो नहीं पा रहा था। जिस दिल ने उम्र भर सबके लिए किया, आज वही दिल अकेलेपन की सजा काट रहा था। उन्होंने धीरे से पत्नी की तस्वीर की ओर देखा और कहा, सरस्वती, अब मुझसे नहीं होता। बेटों के घर में रहकर भी मैं पराया महसूस करता हूं। सोचिए जरा, यह वही पिता था जिसने 2 बेटों को पढ़ाया, खिलाया, बड़ा किया, जिसने अपने घर का हर सुख त्याग कर उनके भविष्य के लिए खेत जोते। पर आज वही पिता अपने ही घर में मेहमान बन गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया। और बहू कहती है, बाबूजी, उम्र हो गई है, परहेज रखिए। पर कोई यह नहीं कहता, बाबूजी आइए साथ बैठिए, खाना ठंडा हो जाएगा। यही तो है इंसान की सबसे बड़ी भूल, जब वह अपने सुख
अपने भविष्य और अपने आखिरी दिनों की उम्मीद दूसरों पर टिका देता है। रामकिशन जी ने यही गलती की थी। उन्होंने सोचा, शहर जाएंगे तो आराम मिलेगा, पोतों की किलकारी सुनूंगा, बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाऊंगा। पर उन्हें मिला क्या? एक बंद कमरा, फीकी दाल और अपमान की आवाजें जो हर रात उनके भीतर गूंजती थीं। मार्गशीर्ष मास का यही संदेश है, आशा रखो पर आत्मसम्मान मत खो। क्योंकि जब आशा टूटती है तो इंसान दुखी होता है, लेकिन जब स्वाभिमान टूटता है तो वह भीतर से मर जाता है। गांव की जली भुनी रोटी में जो प्रेम था वह शहर की प्लेटों में नहीं था। वहां खाना स्वादिष्ट था पर उसमें अपनापन नहीं था। और अपनापन, मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी रोटी है जो भूख मिटाती नहीं बल्कि आत्मा को तृप्त करती है। सोचिए, जिस पिता ने अपने बच्चों को अपनी आंखों का तारा कहा था, वही आज कमरे में बंद है और उसकी आंखों में आंसू हैं। वह कहता है, काश मैं वही गांव की मिट्टी में रहता जहां सम्मान तो था भले सुख न था। याद रखिए, बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं होता। अपमान होता है जब संतान अपने माता पिता को भार समझने लगती है। और यह भी याद रखिए, भगवान उसी का साथ छोड़ देता है जो अपने बुजुर्गों का साथ छोड़ देता है। तो इस मार्गशीर्ष मास की पहली सीख यही है, जब जीवन के संध्या काल में पहुंचो तो किसी से उम्मीद रखो या न रखो, पर अपने स्वाभिमान का दीपक हमेशा जलाए रखो। क्योंकि जब आत्मसम्मान की लौ बुझ जाती है तो जीवन का हर कोना अंधकारमय हो जाता है। रामकिशन जी ने देर से ही सही यह समझ लिया कि भूखी आत्मा स्वाद से नहीं, सम्मान से तृप्त होती है। दूसरी सीख, सच्ची संपत्ति गहनों या पैसों में नहीं बल्कि बच्चों के संस्कारों में होती है। जब रामकिशन जी इस संसार से विदा हुए तो उनके बेटों की आंखों में दुख नहीं बल्कि उम्मीद थी। अब तो बाबूजी की संपत्ति हमारे हाथ लगेगी। वे दौड़ते हुए उनके कमरे में गए, संदूक खोला, पर उसमें सोने के गहने नहीं थे, ना ही जमीन के कागज। बस कुछ पुराने खिलौने, बच्चों के बचपन की तस्वीरें और एक फटा हुआ नोट रखा था, और एक पत्र जिस पर उनके पिता के कांपते हाथों की लिखावट थी। बेटा, उस पत्र में लिखा था, जिस संपत्ति को तुम ढूंढ रहे हो वह इस संदूक में नहीं है। वह तुम्हारे भीतर थी जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारे मन में प्रेम था, जब तुमने अपने पिता को भगवान कहा था। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए वह संपत्ति तुमने खुद खो दी। मित्रों, क्या यह वाक्य सिर्फ एक पिता का था? नहीं, यह तो स्वयं धर्म की आवाज थी। मार्गशीर्ष मास में यही सिखाया गया है कि जिस घर में संस्कार नहीं वहां समृद्धि टिकती नहीं। क्योंकि भगवान लक्ष्मी और विष्णु दोनों केवल उसी घर में वास करते हैं जहां माता पिता की सेवा होती है। रामकिशन जी के बेटों ने गहनों की तलाश की, पर पिता ने तो सहेज कर रखा था। उनकी मासूमियत, उनकी हंसी, उनकी बचपन की निशानियां। क्योंकि एक माता पिता के लिए उनकी सबसे बड़ी दौलत वही होती है, उनके बच्चों की यादें और उनके संस्कार। पर क्या आज के बच्चे यह समझते हैं? आज हर कोई दौलत कमाना चाहता है, लेकिन कोई मूल्य नहीं कमाना चाहता। हर कोई गहने पहनना चाहता है, पर कोई माँ बाप की गोद का आशीर्वाद नहीं चाहता। हर कोई बैंक का बैलेंस देखता है, पर कोई अपने बुजुर्ग की आंखों का दर्द नहीं देखता। मार्गशीर्ष मास यही कहता है, धन सड़ सकता है, घर बिक सकता है, पर संस्कार वो अमर हैं, वो ही स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। रामकिशन जी के बेटों को सबक तब मिला जब संदूक से फटा नोट निकला। वही नोट जो किसी सब्जी वाले ने लेने से इनकार कर दिया था, आज वही पिता की ओर से मिला। जैसे भगवान ने कह दिया हो, तुमने जो मुझे दिया था वही तुम्हारे हिस्से लौटा दिया गया है। यही तो कर्म का न्याय है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे बच्चों में लौटते हैं, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे ही घर की दीवारों में गूंजता है। इसीलिए मार्गशीर्ष मास की दूसरी सीख, संपत्ति में नहीं संस्कार में निवेश करो। क्योंकि पैसा तो मृत्यु के बाद पीछे रह जाता है, पर संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं, जैसे दीपक की लौ जो एक से दूसरे तक प्रकाश देती है। आज अगर तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं तो समझो लक्ष्मी और विष्णु दोनों तुम्हारे घर में हैं। उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई गहना नहीं और उनके आशीर्वाद से ऊंचा कोई बैंक नहीं। और अगर तुमने उनका मन दुखाया तो याद रखना, वो फटा हुआ नोट एक दिन तुम्हारी तकदीर बन जाएगा, बिना कीमत का,
बिना सम्मान का। तीसरी सीख, जैसा कर्म वैसा फल। जो अपनों के साथ करता है वही लौटकर अपने पास आता है। जब जीवन के अंत में रामकिशन जी वृद्धाश्रम में जा पहुंचे, तब उनके पास न धन था, न परिवार, न सहारा। बस था तो एक सच्चा एहसास कि जो व्यक्ति दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, वह अपने भाग्य की डोर भी दूसरों के हाथों में सौंप देता है। पर ईश्वर का नियम है, कर्म का चक्र कभी खाली नहीं लौटता। उनके बेटों ने जब उन्हें अकेले छोड़ा था, तब उन्होंने रोते हुए बस इतना कहा था, भगवान करे तुम्हें कभी किसी पिता की आंखों में वह खालीपन न देखना पड़े जो आज मेरी आंखों में है। और यह वाक्य केवल एक पिता का शाप नहीं था, यह प्रकृति का विधान था। क्योंकि जब पिता की सेवा छोड़ी जाती है, तो वह कर्म संतानों की संतानों तक पीछा नहीं छोड़ता। जो अपने मां बाप के आंसू नहीं पहुंचते, उनकी आंखों से एक दिन वही आंसू टपकते हैं। बस जगह बदल जाती है। मार्गशीर्ष मास हमें यही सिखाता है। कर्म की गूंज सृष्टि में कभी खोती नहीं। जिसने अपने बुजुर्गों की सेवा की, उसके घर में कभी दुख नहीं ठहरता। और जिसने अपने माता पिता को अपमानित किया, उसका सुख धीरे धीरे रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाता है। देखिए ना, जब रामकिशन जी के बेटों ने लालच में संदूक खोला, तो उन्हें वही फटा हुआ नोट मिला। वही नोट जो उन्होंने अपने पिता को देते हुए सोचा था कि अब जिम्मेदारी खत्म। लेकिन पिता ने उसी नोट को रख लिया, ताकि आने वाले समय में बेटों को यह याद दिला सके कि कर्म लौटता है। रूप बदलकर, समय बदलकर, पर न्याय हमेशा वही करता है। पत्र में उन्होंने लिखा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, पर अंत में वही तुम्हें लौटा दिया जो तुमने मुझे दिया। मैंने अपनी संपत्ति उस वृद्धाश्रम को दान की है, जहां मुझे सम्मान मिला, क्योंकि तुमने मुझे जीवित रहते ही मृत बना दिया। क्या यह वाक्य केवल पिता का था? नहीं, यह भगवान विष्णु का सत्य था। क्योंकि इस मास में भगवान स्वयं कहते हैं, जो अपने कर्म से पिता को दुख देता है, वह जन्म जन्मांतर तक शांति नहीं पाता। मार्गशीर्ष का अर्थ ही है मार्ग दिखाने वाला महीना। और इस माह की तीसरी शिक्षा यही मार्ग दिखाती है कि वृद्ध माता पिता केवल शरीर नहीं, तेरे भाग्य का आईना है। उनके चरणों में ही तेरी किस्मत की रेखा छिपी है। आज अगर तुमने उन्हें अपमानित किया, तो कल वही अपमान तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। बस नाम बदल जाएगा, रिश्ते बदल जाएंगे। इसलिए याद रखो, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, वही इस संसार में सच्चा भाग्यशाली है। क्योंकि ईश्वर उसी को वरदान देता है जो अपने माता पिता को भगवान मानता है। रामकिशन जी की अंतिम सांसों में एक गहरा संदेश छिपा था। बेटा, दौलत बांटो तो वह घटती है, पर सेवा बांटो तो वह बढ़ती है। और जो सेवा नहीं करता, उसका नाम तो रह जाता है, पर आशीर्वाद मिट जाता है। तो मार्गशीर्ष मास की यह तीसरी सीख याद रखिए। अपने कर्म ऐसे करो कि ईश्वर भी गर्व करे कि तुमने मनुष्य जन्म पाया है। क्योंकि इस धरती पर माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, और उनके चरणों से पवित्र कोई गंगा नहीं। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम मार्गशीर्ष मास की उन 3 सीख को समझ सकते हैं, जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र घाटियों के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था आनंदपुर। वहां के लोग ईश्वर भक्त और परिश्रमी थे। हर वर्ष जब कार्तिक मास समाप्त होता और मार्गशीर्ष का आगमन होता, तो पूरा गांव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना में लीन हो जाता। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में सर्वोत्तम महीना कहा है। मासानाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं। उसी गांव में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे, हरिदास और उनकी पत्नी सावित्री। दोनों का जीवन संघर्ष से भरा था, फिर भी दोनों दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि मरते दम तक भगवान के नाम का जाप करते रहें। लेकिन उनके घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। कभी भोजन के लिए अन्न नहीं, कभी जलावन नहीं। फिर भी वे कभी शिकायत नहीं करते। सावित्री रोज सुबह तुलसी के आगे दीपक जलाकर कहती, हे नारायण, जब तू मेरे आंगन की तुलसी में बसता है, तो मेरे घर में अभाव कैसे रह सकता है। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा।
चारों ओर सूखा, पशु पक्षी तक प्यासे मरने लगे। अमीर लोग अपने भंडार छिपाकर बैठ गए, किसी ने गरीबों की सुध नहीं ली। हरिदास की हालत ऐसी हो गई कि 3 दिन तक दोनों ने जल तक ग्रहण नहीं किया। भूख से सावित्री की आंखें धंस गईं, फिर भी उसके होंठों पर एक ही शब्द था, श्रीहरि की कृपा होगी। उसी रात जब सावित्री अन्न के बिना सो रही थी तो उसे स्वप्न में एक तेजस्वी ब्राह्मण दिखाई दिया। ब्राह्मण ने कहा, हे सावित्री, मार्गशीर्ष मास का प्रथम गुरुवार आने वाला है। उस दिन तुम स्नान करके भगवान श्री विष्णु का गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पाठ करो और सच्चे मन से दीपदान करो। तुम्हारे सारे कष्ट उसी क्षण मिट जाएंगे। सुबह होते ही सावित्री ने वह स्वप्न अपने पति को बताया। हरिदास बोले, देवी, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, यह स्वयं भगवान का संकेत है। दोनों ने उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी। जब वह गुरुवार आया तो भोर में दोनों ने नदी में स्नान किया, पीत वस्त्र धारण किए और घर के आंगन में तुलसी के पास दीप जलाया। फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया और भगवान विष्णु की आरती उतारी। जैसे ही आरती समाप्त हुई, उसी समय एक साधु उनके द्वार पर आए। हरिदास ने झुककर उनके चरण धोए और जो कुछ घर में था, एक सूखी रोटी, थोड़ा गुड़ और जल, वह सब भेंट कर दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, हरिदास, तुमने अपने भाग्य का द्वार खोल दिया है। मार्गशीर्ष मास में किया गया यह दीपदान और अन्नदान अक्षय है। आज से तुम्हारे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। अगले दिन जब हरिदास और सावित्री उठे तो देखा आंगन में एक बड़ा घड़ा रखा था, जिसमें अन्न और सोने के सिक्के भरे थे। वह अन्न कभी खत्म नहीं होता था, जितना निकालते उतना बढ़ जाता। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। हरिदास ने सबको बुलाकर कहा, यह धन मेरा नहीं, यह श्रीहरि की कृपा है। इसका उपयोग केवल सेवा में होगा। उसने गांव के तालाब खुदवाए, भूखों को भोजन कराया और हर द्वार पर तुलसी लगवाई। धीरे धीरे आनंदपुर गांव समृद्ध हो गया। जो गांव अकाल में तड़प रहा था, वह अब हरियाली से भर गया। लोगों ने मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को दीपदान और तुलसी पूजन शुरू कर दिया। यह परंपरा आज भी उस गांव में जीवित है। समय बीतता गया। जब हरिदास और सावित्री की आयु पूर्ण हुई, तब एक रात उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जपते जपते देह त्याग दी। पूरे गांव में दिव्य सुगंध फैल गई। आकाश में शंख और घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। लोगों ने देखा 2 दिव्य ज्योतियां आकाश की ओर उठीं और क्षण भर में अदृश्य हो गईं। तभी आकाशवाणी हुई, जो कोई मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से दीपदान, तुलसी पूजन, गजेंद्र मोक्ष पाठ और अन्नदान करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके कुल के पूर्वज स्वर्ग में जाते हैं और उसके जीवन से सारे दुख मिट जाते हैं। कहते हैं कि उस दिन के बाद से हर वर्ष जब मार्गशीर्ष आता है, गांव के लोग यह कथा सुनते हैं और कहते हैं, मार्गशीर्ष मास की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। इस कथा को सुनने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी दुखी क्यों ना हो, उसके हृदय में नई आशा का दीप जल उठता है। क्योंकि यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और निस्वार्थ दान से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है।